आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर एस धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे चकबंदी राजस्व के पुराने अभिलेखों में लिखे रकबा, बीघा, बिस्वा, बिस्वांशी और कचवांशी को कैसे पढ़ें, कैसे लिखें और हेक्टेयर में कैसे बदलें। तो इस विषय में आज हम समझेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल को, हमारे जो नए व्यूवर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी करना। तो साथियों, जो हमारे पुराने अभिलेख हैं कि जैसे 1359 फसली खसरा है या खतौनी है, तो उसमें जो रकबा लिखा होता था वो हैंड राइटिंग में लिखा होता था, तो उसको अब जो हो गया है वो हेक्टेयर में लिख गया है। पहले वो हिंदी में लिखा जाता था, बीघा, बिस्वा और बिस्वांशी और कचवांशी, लेकिन अब जो लिखा जाता है वो इंग्लिश के अंकों में लिखा जाता है, अंग्रेजी के अंकों में लिखा जाता है और वो हेक्टेयर में लिखा जाता है। तो जो हमारे नए विधिज्ञाता हैं या कानून के जानकार व्यक्ति हैं, ये जानना चाहते हैं, तो उनको उस पुराने अभिलेखों से और इस नए अभिलेखों में देखने में बड़ी परेशानी होती है। हमने देखा कि बहुत से लोग अभिलेखागार में जाते हैं, यानी राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट में जाते हैं और वहाँ पुराने अभिलेखों का, जैसे पुरानी चकबंदी का आकार पत्र 23 है या 11 है या 41-45 है, तो उसमें उस प्रकार से लिखा हुआ होता था रकबा, तो उसको वो समझ नहीं पाते हैं, तो इधर उधर पूछा भी करते हैं। बहुत लोग पुराने अभिलेख पा जाते हैं तो उसको पूछने भी आते हैं कि वकील साहब बताइए कि इसमें ये क्या लिखा है, कितने बीघा, कितने बिस्वा, कितने बिस्वांशी है। तो उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो देखते हैं कि जैसे कि लिखा हुआ है 5 बीघा, 12 बिस्वा, 5 बिस्वांशी और 15 कचवांशी। इसको किस प्रकार से लिखा जाता था? पहले जो जैसे ये लिखा है 5 बीघा, 5 बीघा के बाद हम देखते हैं कि बिस्वा कितना है। अब 12 बिस्वा है, तो हम 5 बिस्वा लिखने के लिए एक खड़ी रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पे 12 बिस्वा है तो हमारी 2 खड़ी रेखाएं हो जाएंगी। एक खड़ी रेखा बराबर 5 बिस्वा और एक खड़ी रेखा बराबर 5 बिस्वा। तो ये 10 बिस्वा इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, 5 बीघा और 10 बिस्वा, यानी कि एक खड़ी रेखा बराबर 5 बिस्वा होता है। उसके बाद बचता है 2 बिस्वा, तो 2 बिस्वा को हम एक ब्रैकेट बना के उसके बाहर लिख देते हैं। अब उसके बाद हम लिखते हैं बिस्वांशी। अब आगे आ रहा है कि 5 बिस्वांशी, तो 5 बिस्वांशी को हम लिखने के लिए यहाँ अनुपात लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं 5 बिस्वांशी। अब हम कचवांशी आगे लिखेंगे, तो कचवांशी के लिए हमें समानुपातिक चिन्ह लगाना होगा। ये 15 बिस्वा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये साथियों हिंदी में लिखा जाता था 15 बिस्वांशी, इस प्रकार से लिखा जाता था। इसका मतलब हो गया है 5 बीघा और ये एक डंडा बराबर, यानी एक खड़ी रेखा बराबर 5 बिस्वा और एक खड़ी रेखा बराबर 5 बिस्वा, यानी कि 10 बिस्वा, और ये 2 बिस्वा यानी 12 बिस्वा। तो 5 बीघा, 12 बिस्वा, 5 बिस्वांशी और 15 कचवांशी। साथ ही इसको जो आपका बिस्वा और बिस्वांशी है, कचवांशी है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जहाँ जिस क्षेत्र में जिस नाम से जाना जाता है उसी नाम से जान लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2, यानी 3 बीघा, 15 बिस्वा, 12 बिस्वांशी, 6 कचवांशी कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि 3 बीघा 15 बिस्वा है, तो हम लिखेंगे 3 बीघा और 3 खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा बराबर 5 बिस्वा, तो यहाँ 15 है, तो एक खड़ी रेखा बराबर 5 बिस्वा, ये 15 बिस्वा हो गया। उसके बाद बिस्वांशी लिखा है, तो उसके पहले हम लगाएंगे ब्रैकेट। उसके बाद इसको लिखने के लिए
हम लिखेंगे विश्वांसी यानी 12 विश्वांसी। यदि हम ये अनुपातिक चिन्ह हटा देंगे तो ये पढ़ने में गलत हो जाएगा, फिर विश्वा में आ जाएगा, इसलिए इसको हम अनुपातिक चिन्ह लगाना जरूरी है। इससे हम समझेंगे कि ये आपका विश्वांसी है। उसके बाद हम समानुपातिक चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे कितना है 6 विश्वांसी, यहाँ पे 6 विश्वांसी, इस प्रकार से लिखेंगे। साथियों एक और हम देख लेते हैं, जैसे 10 बीघा 19 बिस्वा 15 विश्वांसी और 12 कचवांसी लिखा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं 10 बीघा, तो 10 बीघा को हम ऐसे लिख देंगे और 19 बिस्वा है, तो 19 बिस्वा में कितने डंडे बनते हैं? 3 डंडे बनते हैं, 3 खड़ी रेखाएं बनती हैं, तो 3 खड़ी रेखाएं हम खींच देंगे। उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ये 15 बिस्वा तो हमारा यहां लिख गया, अब इसमें बचा 4 बिस्वा और, तो 4 बिस्वा हम यहां लिख देते हैं। साथियों हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि ये हिंदी में ही लिखा रहता था, पहले हिंदी में लिखा जाता था। अब हो गया आपका 10 बीघा 19 बिस्वा। अब उसके बाद हम लिखते हैं क्या 15 विश्वांसी, तो हम लगाएंगे अनुपातिक चिन्ह और यहां पे लिखेंगे 15। फिर क्या लिखा है 12 कचवांसी, उसके बाद समानुपातिक चिन्ह लगाएंगे और यहां पे लिख देंगे 12 कचवांसी। इस प्रकार से लिखा जाता था और इसी प्रकार से पढ़ा जाता, जैसे इसमें लिखा है 5 बीघा 12 बिस्वा 5 विश्वांसी 15 कचवांसी। इसी प्रकार से इसमें लिखा हुआ है कि 3 बीघा 15 बिस्वा 12 विश्वांसी 6 कचवांसी। इसी प्रकार से अब इसमें हम पढ़ेंगे, ये 10 बीघा आपका हो गया और 3 खड़ी रेखा मतलब 15 बिस्वा और ये 4 19 बिस्वा, यानी 10 बीघा 19 बिस्वा 15 विश्वांसी 12 कचवांसी। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा और चौथा वाला ये जो है आप अपने आप समझ लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हेक्टेयर में कैसे बदला जाता है। जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम इसको हेक्टेयर में कैसे समझेंगे? तो हेक्टेयर में समझने के लिए हम इसकी विश्वांसी बना लेंगे। तो विश्वांसी बनाने का एक हमने ये लिख दिया है फार्मूला, है सूत्र है कि 1 विश्वांसी बराबर 20 कचवांसी होता है, 1 बिस्वा बराबर 20 विश्वांसी होता है और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। 1 बीघा में कितने विश्वांसी? 400 विश्वांसी होते हैं। तो इसको हम पूरे को विश्वांसी में बदल लेंगे। जैसे कि हमने यहां पे बदला है, देखिए 5 बीघा, ये 5 बीघा है, 5 बीघा में 2000 विश्वांसी बनते हैं। उसके बाद यही वाला फार्मूला नंबर 1 वाला है। अब 12 बिस्वा, 12 बिस्वा में कितने विश्वांसी बनते हैं? 240 विश्वांसी बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये 5 विश्वांसी है, 5 विश्वांसी है, तो विश्वांसी तो 5 विश्वांसी है ही है, तो हम इसको 5 विश्वांसी यहां लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं 15 कचवांसी है, यानी कि 5 कचवांसी और होता तो ये 1 विश्वांसी बन जाता। तो इसलिए 15 कचवांसी को हम 1 विश्वांसी ही मान लेते हैं कि जो है वो कचवांसी मान लेते हैं। तो ये कचवांसी जो है बहुत छोटी इकाई है, इसलिए यहां 15 है तो हम इसको 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका निकालते हैं तो पॉइंट के बाद 3 ही अंक लिए जाते हैं, तो इसलिए जो है हम इसको पूरा 1 मान लेते हैं। उसके बाद इसका हम टोटल कर लेते हैं कि कितनी विश्वांसी बना, इसमें पूरे में कितने विश्वांसी बना, यानी कि ये भी मान लीजिए कि इसको भी हम विश्वांसी में
कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब ये विश्वांसी बन जाता है 2246 विश्वांसी बन जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जगह नीचे नहीं बची है, यहाँ आ जाइए। 2244 को हम इस संख्या से भाग देंगे 1581.5 से। जब इससे हम भाग देंगे तो हमारा ये भागफल निकल आएगा 1.4201700724, ये निकलेगा, ये भागफल निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ये नियम है कि पॉइंट के बाद 3 ही अंक लिए जाते हैं, तो हम 3 अंक तक इसको ले लेते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं, ये वाला हिस्सा हम छोड़ देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये आपका हेक्टेयर बन गया। जो ये हेक्टेयर बना है ये आपका इस रकबे के बराबर है, ये जो हमने अलग अलग लिख दिया इसके बराबर है। तो साथियों, हमने देखा और समझा कि चकबंदी राजस्व के पुराने अभिलेखों में रकबा, बीघा, बिस्वा, बिस्वांसी, कचवांसी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हेक्टेयर में कैसे बदला जाता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे व्यूअर्स अभी नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।